विमान जो उड़ते हैं तो किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ेंगे। जहाज अगर मुंबई से अमेरिका जा रहा है, दौरान बीच में 1.5 लाख लीटर फ्यूल फूक देगा। अभी सुने हो ये सब बोले हैं कि प्रदूषण होता है। अब अकेले देखेंगे तो इंडियो की 300 जहाजें एनी टाइम हवा में उड़ रही है। जब इससे हवा धुआं निकलता है ना, वहाँ टेम्परेचर कितना है? -50 -60 डिग्री है समताप। यही वजह है कि हवाई जहाज का आप खिड़की नहीं खोल सकते। नहीं तो जहाज इतनी महंगी क्यों आती है? क्योंकि वो ऐसे ही मेटल के बनाए जा सकते हैं जो -60 को झेल सकते हैं। वहाँ इतना कम टेम्परेचर होता है कि जो जहाज ज्यादा हाइट पे जाएंगे सब ना, समताप मंडल में उड़ रहे विमानों से क्यों क्या निकलता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब यहाँ पे ये बड़ी खतरनाक चीज हो जाता है। इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है कि देखिए हमारा पृथ्वी, हम रहते हैं क्षोभ मंडल पे। ये धरती होगी पृथ्वी, ये है क्षोभ मंडल और ये है समताप मंडल। इसी समताप मंडल के ऊपरी भाग में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है, O3 पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? O3। अब इस O3 को नुकसान करेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी नुकसान करते हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि विमान भी जो उड़ते हैं ना, वो इसी मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ेंगे। विमान जो उड़ते हैं सर किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ेंगे सर। और इनसे धुआं इतना ज्यादा मात्रा में निकलता है, समताप मंडल में एक्सेसिव ये लोग स्मोक पैदा कर देते हैं। धुआं बहुत ज्यादा निकलेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर ले, पटना से कोई फ्लाइट दिल्ली जाती है या दिल्ली से पटना आती है, इस दौरान रास्ते में वो लगभग 8000 लीटर फ्यूल फूंक देगी। 8000 लीटर फूंक देती है। तो ये कितना ज्यादा हो गया। कई लोग की 4 व्हीलर में जीवन में 8000 तेल न भराए रहते हैं, 8000 लीटर नहीं भरवाए रहते हैं। नहीं समझे? 1 लीटर एक दिन में काम चला लेता है। बाइक में 1 लीटर में एक दिन काट जाता है। लड़की सबको तो और कम निकलना होता, तो आपको तो 1 लीटर में 2-3 दिन काम चल जाता होगा। अब सोचिए इसे एवरेज अगर हम लोग बाइक को देखें तो एक बाइक 1 लीटर तेल भरवा दिए एक बाइक में ना, तो आपका एक दिन का काम हो गया 8000 दिन। उस हिसाब से बाइक में डेली 1-1 लीटर भरवाई तो कितना दिन? 8000 दिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8000 दिन। एक साल में कितना? एक साल 3 साल में 1000 दिन, ऐसे जोड़ के चलिए 3 साल में 1000 दिन होता है। तो सोचिए 8000 लीटर, मतलब आप 20-25 साल में मोटरसाइकिल से जितना तेल फूकते हैं, एक मोटरसाइकिल 20-25 साल में जितना तेल फूकती है, वो जहाज 1.5 घंटा में फूक के चल रही पटना से दिल्ली। अब फिर पटना से दिल्ली गई है ना, आधा घंटा पैसेंजर भरेगी, इसको खाली करेगी, उसको बैठाएगी, अब फिर फ्यूल भरेगी, फ्यूल भरेगी, फिर चलाएगी पटना। कोई जहाज अगर मुंबई से अमेरिका जा रहा है, इस दौरान बीच में 1.5 लाख लीटर फ्यूल फूक देगा। 1.5 लाख लीटर फ्यूल फूक देगा। समझ में आया? कभी सुने हो ये सब बोले हैं कि प्रदूषण होता है? रीजन समझो। जो बोलता है वो अमीर इंसान मीडिया में है। जहाज में कौन सफर करता है? अमीर। मीडिया के मालिक कौन है? सब अमीर। ट्विटर पे जिनकी बातें सुनी जाती हैं गंभीरता से, अमीर है सब। तुमको कौन सी लग रहा है? टिकटॉक के नचनियन का कोई बात सुनता है? मर जो सोच रहा तू फांसी लगा, कोई ना पूछेगा तोरा। गंभीरता रहनी चाहिए कि हाँ किस इंसान की बात सुनी जाएगी, किसकी नहीं सुनी जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गंभीरता वाला बात। तो वो लोग फ्लाइट से ही सफर करते हो, कभी इस बात का कभी बोलबे नहीं करेंगे। परसेप्शन बिल्ड कर देते हैं सब। तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। ये तो एक ही जहाज को कर रहे हैं, एक जहाज को कर रहे हैं। अब अकेले देखेंगे तो इंडियो की 300 जहाजें एनी टाइम हवा में उड़ रही हैं। एयर इंडिया की उड़ रही हैं, स्पाइस जेट की उड़ रही है इंडिया में। अभी आ गई एक तो आकाशा एयरलाइन। ये केवल इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसमें टोटल एविएशन के 5% लोग जहाज में जाते हैं। अमेरिका में बात करेंगे ना, वहाँ घर घर में लोग जहाज रखे हैं। उसमें लॉस एंजिलस में घर में इंसान जहाज रख ले। छोटका जहाज सेस्ना 172 रख लिया। उन लोग का घर बड़ा होता है,
हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है ना बहुत वो है, मतलब जी खा लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल हम लोग का नहीं है। इतना प्रदूषण होता है, और यह प्रदूषण सबसे ज्यादा दिक्कत जानते क्या होता है, समताप मंडल में होता है, और यहीं पर ओजोन है। जब इससे हवा धुआं निकलता है ना, वहां टेम्परेचर कितना है, -50 -60 डिग्री है समताप मंडल का टेम्परेचर, -60 -50 है। यही वजह है कि हवाई जहाज का आप खिड़की नहीं खोल सकते, नहीं तो इसे खिड़की खोलिएगा -60 ही में रह जाएंगे, से मर जाएंगे -60 में, जम जाएंगे। तो जहाज इतनी महंगी क्यों आती है, क्योंकि वो ऐसे ही मेटल के बनाए जा सकते हैं जो -60 को झेल सके। नहीं तो ट्रेन को दे देंगे -60, तो उसका ट्रेन का चक्का अब पटरी सट जाएगा, -60 में क्या हो जाएगा, सट जाएगा, नहीं जम जाएगा, काम ही नहीं करेगा, जम जाएगा, उसका डीजल फ्यूल सब जम जाएगा, लोको पायलट भी जम जाएगा, पैसेंजर वैसेंजर सब जम जाएंगे सब। यहाँ से जरा कोहरा चलता है तो ट्रेन लेट हो जाती है, तो इतनी को कौन पूछ रहा है, हो -60 को कौन पूछ रहा है, तो 0 डिग्री 3 4 डिग्री होता है, कोहरा चलने लगा, गई ट्रेन लेट। कोहरा में जहाज लेट नहीं होती है, जरा सोचो, कोहरा में जहाज लेट नहीं हो रही है, ट्रेन लेट हो जा रही है। नहीं समझा गया, क्या ही बोला जाएगा अपन यहाँ रेल गिरावन। अब इसमें क्या किया जाएगा, -60 डिग्री टेम्परेचर में आप सोचिए, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री आ गया तो आप, जब हम ऐसे मुंह से भाप छोड़ते हैं तो भाप जम जाता है, वो हमें धुआं के फॉर्म में दिखता है, धुआं के फॉर्म में दिखता है। धुआं कितना डिग्री है, -60। वहां थूकोगे इसे ना, थूकोगे तो सामने वाले चोट लगेगा, लगे ईंटा चला के मार रहे हो, थूकोगे तो रास्ता में थूक क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठंड लगेगा उसको, और खेखार थूक दिए तो माथा फूट जाएगा। तो सॉलिड होता है, निकाले एकदम, यहाँ कौन में निकाल रही है जी, हंसना चालू कर देता हूँ, तू तो और एकदम गाढ़ा हो गया एकदम, नहीं समझ, आज जब मारेंगे जम जाएगा, ठंड माथा फोड़ देगा यहाँ पर। वहां इतना कम टेम्परेचर होता है कि जो ये 8000 लीटर फ्यूल जल रहा है ना, ये जलता हुआ फ्यूल जैसे बाहर निकलता है तो जम जाता है, क्या हो जाएगा, जम। तो जो जहाज ज्यादा हाइट पे जाएंगे सब ना, अब देखिएगा उसके पीछे एक निशान बन जाता है। लोग कहते हैं, हम लोग बचपन में कहते हैं सुइया जहाज जा रहा है, रॉकेट जहाज, रॉकेट जा रहा, सुइया जहाज जा रहा है, तो रॉकेट में इधर क्या करने जाएगा, रॉकेट सीधे जाता है, नहीं समझ आ गया, रॉकेट को कौन सी कलकत्ता उतरना है, खेला हो वो। तो जहाज से निकलने वाला जो धुआं है, व्हाइट व्हाइट धुआं, वो व्हाइट धुआं अगर वही जहाज, लेकिन पटना में धुआं नहीं दिखेगा, क्योंकि पटना में एयरपोर्ट है, दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट है, तो जो यहाँ जहाजें आ रही हैं वो डाउन हो चुकी हैं, अब नीचे आ चुकी हैं, नीचे टेम्परेचर नॉर्मल होता है, नीचे टेम्परेचर नॉर्मल होता है, टेम्परेचर वहां पर नीचे में, जब नीचे में टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो धुआं दिखाई नहीं देगा। जैसे गर्मी के दिन में हम लोग सांस छोड़ते हैं, क्या भाप बनता है, नहीं, ठंडी के दिन में बन जाता है। तो आप लोग जहाज के पीछे वो लाइनिंग वाला धुआं देखें, टेम्परेचर इतना कम होता है और वहाँ हवा ही नहीं चलती है, धीरे 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 वो डाइल्यूट होता है और निशान क्या होता है, मिटता है। जब वो टेम्परेचर में खो जाता है, हल्का हल्का हवाएं चलती, मतलब बहुत तेज हवाएं नहीं, हवा ही नहीं चलती है वहां पे। लेकिन हवा नहीं चलती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है, जैसे क्लासरूम के अंदर हवा नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या जी, हवा नहीं है? किसी चीज को तो डाइल्यूट कर ही सकता है। तो ये सबसे खतरनाक चीज हो गया है, जिसे हम लोग पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट कहते हैं, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। और ये कहाँ पे बनेगा, समताप मंडल में। पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट कहाँ बनेगा, देखिए, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट ये कहाँ से बनता है, विमानों के धुआं से बनता है, विमानों के कहाँ से बनता है, धुआं से बनता है, जिसे हम प्रकाश रासायनिक धूम कहते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम कहते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ही ये क्वेश्चन आएगा, भाई ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन सफाई कर्मी सब में सब नहीं आएगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, उस समय ही नहीं आता है।
प्रकाश रासायनिक धूम किसका बना होता है? नाइट्रोजन का। किस मंडल में? समताप में। किसे नुकसान करेगा? ओजोन। परऑक्सील ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, परऑक्सील ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, परऑक्सील ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत?